मार्च 2026 होली। होली की राख के 10 चमत्कारी प्रयोग, धन दौलत के भंडार भरने से लेकर काला जादू और शनि राहु को भगाने तक। इस पावन और दिव्य वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। 4 मार्च 2026 को पड़ने वाली होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह तंत्र मंत्र और प्राचीन विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन जब होलिका दहन होता है तो उसके बाद जो राख बचती है उसे सामान्य राख समझने की भूल कभी मत करना। वह राख नहीं बल्कि साक्षात विभूति है, जिसमें नकारात्मकता को भस्म करने और सौभाग्य को जागृत करने की असीम शक्ति समाहित होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि होलिका की अग्नि में समस्त बुरी शक्तियों का नाश होता है। जब भक्त प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर निकल आए थे और होलिका भस्म हो गई थी, तब उस स्थान की मिट्टी और राख अत्यंत पवित्र हो गई थी। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे वह साधारण सी दिखने वाली राख आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती है। चाहे व्यापार में मंदी हो, घर में कलह हो, राहु केतु की महादशा हो या फिर किसी के द्वारा किया गया कोई अभिचार कर्म यानी काला जादू हो, हर समस्या का अचूक काट इस राख में छिपा है। होली की राख की विस्तृत और शास्त्र प्रमाण जानकारी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में होली की राख को भस्म के समान माना गया है। जिस प्रकार भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं और वह भस्म उनके तेज को बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार होलिका दहन की राख भी मनुष्य के आभा मंडल को शुद्ध करती है। आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व को स्वीकार किया गया है। होलिका दहन के समय वायुमंडल में विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। अग्निदेव और वायुदेव के मिलन से उत्पन्न यह भस्म सकारात्मक ऊर्जा का पुंज बन जाती है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। होली की राख के 10 चमत्कारी प्रयोग। प्रथम प्रयोग, धन लाभ और दरिद्रता का नाश। यदि आपके घर में धन टिकता नहीं है या आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, तो यह प्रयोग आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। होलिका दहन के अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व जाकर उस पवित्र स्थान की थोड़ी सी राख ले आएं। इस राख को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधे और उसके साथ एक चांदी का सिक्का रख दें। अब इसे अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। ध्यान रखें कि इसे रखते समय आप मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करें। इससे धन के आगमन के नए मार्ग खुलेंगे और घर में बरकत होगी। द्वितीय प्रयोग, व्यापार और बिजनेस में उन्नति। अगर आपका बिजनेस ठप पड़ गया है या मेहनत के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो होली की राख का यह प्रयोग करें। व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर इस राख से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। साथ ही थोड़ी सी राख को एक छोटी पोटली में भरकर अपने गल्ले या कैश बॉक्स में रखें। यह प्रयोग आपके व्यापार स्थल से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। शास्त्रों के अनुसार इस भस्म में आकर्षण शक्ति होती है जो समृद्धि को अपनी ओर खींचती है। तृतीय प्रयोग, काला जादू और नजर दोष से मुक्ति। कई बार परिवार के सदस्यों को अचानक बीमारियां घेर लेती हैं या घर में हमेशा तनाव बना रहता है। यह किसी की बुरी नजर या तांत्रिक क्रिया का प्रभाव हो सकता है। ऐसे में होली की राख को गंगा जल में मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। विशेषकर घर के कोनों में इस जल का छिड़काव अवश्य करें। यदि किसी व्यक्ति को नजर लगी है तो 7 बार राख को उसके सिर से उतारकर चौराहे पर डाल दें। ऐसा करने से बड़ी तांत्रिक बाधा भी शांत हो जाती है। चतुर्थ प्रयोग, शनि राहु और केतु के दोषों का निवारण। शनि की 7.5 ढैया या राहु केतु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति का जीवन नर्क बन जाता है। इससे मुक्ति के लिए होली की राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। शनिवार के दिन इस राख का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे ग्रहों की पीड़ा कम होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है।
इस राख में अग्नि तत्व का वास होता है जो छाया ग्रहों के अंधकार को मिटा देता है। पंचम प्रयोग, शारीरिक रोग और स्वास्थ्य लाभ। पुराने रोगों से परेशान व्यक्तियों के लिए भी यह राख बहुत लाभकारी है। होलिका दहन की राख को किसी साफ पात्र में रखें। प्रतिदिन पूजा के समय इस राख का छोटा सा टीका अपने गले और हृदय पर लगाएं। यह विश्वास रखें कि अग्निदेव आपके समस्त रोगों को जलाकर भस्म कर रहे हैं। यह प्रयोग मन में सकारात्मकता लाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। षष्ठ प्रयोग, गृह क्लेश और परिवार में शांति। यदि घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है तो होली की राख को एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें डालें। इस पानी को घर के मध्य भाग यानी ब्रह्म स्थान पर रखें और अगले दिन इसे किसी पौधे में डाल दें। इससे घर की अशांति समाप्त होती है और सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। सप्तम प्रयोग, विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है या जिनका मन भटकता है, उन्हें होली की राख को एक डिब्बी में भरकर उनके अध्ययन कक्ष में रखना चाहिए। परीक्षा के समय इस राख का तिलक लगाकर जाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और बुद्धि प्रखर होती है। अष्टम प्रयोग, कोर्ट कचहरी और शत्रु विजय। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं या किसी कानूनी मामले में फंसे हैं तो होली की राख को अपने शत्रुओं का नाम लेकर अग्नि में प्रवाहित करें। ऐसा करने से शत्रुओं का प्रभाव कम होता है और आपको न्याय मिलता है। नवम प्रयोग, वास्तु दोष निवारण। बिना तोड़ फोड़ किए घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए होली की राख को घर की नींव में या घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा दबा दें। यह पूरे घर को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। दशम प्रयोग, मन की शांति और डिप्रेशन से मुक्ति। आज के समय में तनाव एक बड़ी समस्या है। इस राख को सफेद चंदन के साथ मिलाकर माथे पर लगाने से मन शांत रहता है और बुरे विचार दूर होते हैं। एक प्रेरणादायक लघु कथा। एक समय की बात है, रमेश नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही परिश्रमी था। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा किराना स्टोर खोला था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। रमेश का स्वभाव बहुत ही सीधा था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके घर में भी अशांति रहने लगी और उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। एक दिन रमेश के गांव में एक विद्वान महात्मा आए। रमेश उनके पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने उसे धैर्य रखने को कहा और बताया कि आने वाली 4 मार्च 2026 की होली उसके जीवन में बदलाव लाएगी। उन्होंने रमेश को होलिका दहन की राख के प्रयोग के बारे में बताया। होली के दिन रमेश ने श्रद्धापूर्वक होलिका दहन किया और अगली सुबह वहां की भस्म लाकर अपने दुकान के द्वार पर स्वस्तिक बनाया और थोड़ी राख तिजोरी में रख दी। उसने महात्मा के कहे अनुसार राख मिश्रित जल का घर में छिड़काव भी किया। चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में रमेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ फिर से बढ़ने लगी। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य सुधर गया और घर में खुशहाली लौट आई। रमेश को समझ आ गया कि विश्वास और प्राचीन ज्ञान में कितनी शक्ति होती है। उसने यह जानकारी अपने मित्रों राहुल और भावेश को भी दी, जिससे उनके जीवन के दुख भी दूर हुए। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से सलाह। दोस्तों, हम आपको यह सलाह देते हैं कि इन प्रयोगों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। होली की राख केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के अनुभव और शास्त्रों का निचोड़ है। किसी भी प्रयोग को करते समय मन में शुद्धता रखें और किसी का अहित करने की भावना न रखें। याद रखें कि प्रकृति हमें वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। 4 मार्च 2026 का दिन आपके लिए मंगलमय हो और यह राख आपके जीवन के समस्त दुखों को जलाकर राख कर दे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।